जय हिंदी। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही सोल्जर फौज की तैयारी करता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ वीरों की भूमि हिंदुस्तान से आपका दोस्त विजय भाई हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है आज के शानदार मॉडल टेस्ट पेपर में। आज बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओमार सीट साथ में लेकर बैठना और अपनी तैयारी को परखना कि आपकी तैयारी कैसी है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग के टॉप क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और एक एग्जाम तक इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। अब की बार फौज के पेपर को फतेह करना है। ये जो मौका मिला है फौज के पेपर में बैठने का, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा मेरे दोस्ती। जो थक कर आपको नहीं बैठना है। वो कहते हैं ना कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं, तब वो जीत जाते हैं। इसलिए जोश, जुनून, जज्बे के साथ एक एग्जाम तक आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई करना है और फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है: समुद्रगुप्त, बिंदुसार, कुतुबुद्दीन, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आप कहोगे गुरुजी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फौज के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमित्रघात किसे कहा जाता है, तब आपको बिंदुसार करके आना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। आपके एग्जामिक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तब आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करके आना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। शेहंग विष्णु, दंती दुर्ग, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं दंती दुर्गी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश। इनकी जो राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की वो मानेखेत थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे गुरुजी पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तब आपको शेहंग विष्णु करके आना है। पल्लव वंश की जो राजधानी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कहता है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली समानांतर रेखा आपको बताना है। सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली समानांतर रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी सोल्जर्स लाइव चैट में बताएंगे उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली समानांतर रेखा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 38वीं समानांतर रेखा जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। छाप लेना जिस सोल्जर को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मणिपुर। सभी नौजवान बताएंगे पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल
राइट बता रहे हैं। लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है। देवताल या नैनीताल झील है ये उत्तराखंड में है। लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1953, 1954, 1784, 1961। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 1954 में हुई थी। गुरुजी कहाँ हुई? तो ये दिल्ली के अंदर हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी दिल्ली में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी 1784 में। ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह आपको ध्यान रखना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय, पाणिनि, एरेटोस्थनीज, हेरोडोटस। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं पाणिनि, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तब आपको राजा राममोहन राय करके आना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तब आपको एरेटोस्थनीज करके आना है। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अद्वैतवाद का सिद्धांत आपको बताना है। माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। बिल्कुल शंकराचार्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी द्वैतवाद का सिद्धांत है ये माधवाचार्य ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। फौज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और द्वैतवाद सिद्धांत है ये निम्बाकाचार्य ने दिया था। शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समर्पित सूची की प्रेरणा, समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं 6 वर्ष, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है मेरी कोम का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, साक्षी मलिक, मुक्केबाजी, टेनिस। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मेरी कोम का संबंध आपको बताना है। बिल्कुल मुक्केबाजी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, ये आपको ध्यान रखना है। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? पहलवान से है, ये आपको ध्यान रखना है। और सानिया मिर्जा का संबंध है ये टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य, अरस्तु, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के गुरु का नाम, बिल्कुल बहुत बढ़िया गुरुजी, ऑप्शन बी होगा।
शाबाश, आपके 12 पेपर का कर दोगे धुआं धुआं। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तब आपको चाणक्य करके आना है। और मेरे दोस्ती आपके एग्जाम में गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु के जनक कौन थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, आप कहोगे गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के भी गुरु थे, कौन थे, प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे, तब आपको सुकरात करके आना है, नोट कर लेना। क्लियर है, यहां से एग्जाम के अंदर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक कौन थी। रीता फारिया, आरती शाह, कल्पना चावला, बचेंद्री पाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। शाबाश। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी, गुरुजी रीता फारिया थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना बिल्कुल 1582 इसका राइट आंसर होगा। दास प्रथा का अंत है ये 1562 में, जजिया कर समाप्त है ये 1964 में, और इबादत खाना है ये फतेहपुर में 1575 में बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी, सत्यमेव जयते, हिंदी, संस्कृत। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, उठाइए। AK-47 में भी नौजवान सुन पा रहे हैं, एक सेकंड के अंदर AK-47 लाइक वाले बटन पे चलनी चाहिए। लाइक वाले बटन को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के शेर तैयारी करते हैं फौज की। दबा के सेशन को लाइक कीजिए। दिन के अंदर 3 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं और नॉन स्टॉप 2 बजे से रात की 10 बजे तक आपके रेगुलर क्लासेस चलती है। फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने से इस दुनिया में नहीं है जो आपको रोक सकता है। इसलिए सेशन को दबा के लाइक कीजिए मेरे दोस्ती। आपकी बार करना है पेपर का धुआं धुआं। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और मेरे दोस्तों राष्ट्रीय जो कैलेंडर है ये संस्कृत पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट बी में 15 क्वेश्चन साइंस और पार्ट सी में 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विलियम रैमजे, एडवर्ड टेलर, शिले एवं प्रिस्टले, रदरफोर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं एडवर्ड टेलर, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन मिस्टेक है। सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। एनीमिया जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, एनीमिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। लाल, पीला, हरा, नीला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से मार्स गैस कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। CO, CO2, O3, CH4। इसमें मार्स गैस आपको बताना है। इनमें से मार्स गैस कौन सी है। बिल्कुल CH4 ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर को क्या कहते हैं। रेशम कीट का पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, फलों का अध्ययन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के पिता कौन है। लुई पास्चर, मेंडल, बेटिंग एवं वेस्ट टेलर। आनुवंशिकी के पिता आपको बताना है। बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपकी बार पेपर का करना है धुआं धुआं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। जहरीली गैस आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गुरुजी, ऑप्शन सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। शाबाश। नेक्स्ट है, चाकू से काटने वाली धातु है लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, आर्गन। चाकू से काटे जाने वाली धातु, बिल्कुल सोडियम इसका राइट आंसर होगा। शाबाश। नेक्स्ट है, बैटरी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। बैटरी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शाबाश, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? लाल, नीला, बैंगनी, काला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कहोगे गुरुजी काला है ये दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? वेरेनियम, प्लेटिनम, शीशा, पारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? बिल्कुल प्लेटिनम को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, गोबर के सड़ने पर बायोगैस संयंत्र में कौन सी ज्वलनशील गैस बनती है? मीथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, रेडोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गोबर के सड़ने पर बायोगैस संयंत्र में कौन सी ज्वलनशील गैस बनती है? बिल्कुल मीथेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, बैरोमीटर, फेदोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, रिएक्टर स्केल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश। नेक्स्ट है, इनमें से विद्युत धारा की इकाई है, इसमें से विद्युत धारा की इकाई आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। न्यूटन, कैंडेला, हर्ट्ज, एम्पियर। विद्युत धारा की, बिल्कुल एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। और अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ का धुआं धुआं करने के लिए एमएस गुरु, तो स्वागत कीजिए एमएस गुरु का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और फिर से हम आपके लिए हाजिर है 50 क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर, जैसा कि आर्मी में हुब का हुब पूछा जा सकता है मेरे भाई, ऐसा का ऐसा पेपर हमने आपके सामने रखा है। तो हो जाइए मेरे भाई तैयार। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है मेरे सारे के सारे फौजी भाई क्या कर देंगे, इस पेपर के चुटकियों में धुआं धुआं कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत हो जाए। बिल्कुल मेरे भाई, ये लो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? गुरुजी आपने बताया था तीन संख्या लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बोलोगे कि सर तीसरी को 100 मान लीजिए, 100 मान लिया। पहली कितना कम है सर? पहली 25 कम है तो 75 आ जाएगी मेरे भाई। दूसरी 20 कम है सर, 20 कम है तो सर कितना आ जाएगी? 80 आ जाएगी। मतलब पहली और दूसरी संख्या किस पे डिपेंड कर रही है? बोलोगे सर पहली और दूसरी संख्या तीसरी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए भाई मैंने तीसरी को क्या मान दिया है? 100। बोलोगे जी गुरुजी। अब मेरे भाई ये 100 है, कोई ये तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 75 हो जाएगा। क्या पूछा? पहली संख्या दूसरी का किसके साथ लगा हुआ सर? दूसरी के साथ। तो दूसरी को नीचे चिपका दो सर, नीचे चिपका दिया। कौन सी पूछा है सर? पहली संख्या। परसेंट निकालने के लिए सर 100 से गुणा, तो कैंसिल कीजिए। 20 चौक 80 और 20 से पंजे 100। इसका मतलब आंसर किस में जाएगा? आंसर आपका पॉइंटों में जाएगा, लेकिन मेरे भाई पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी, क्योंकि हमें यही देखना था, क्योंकि इधर एक भी पॉइंट नहीं है और मान किस में आ रहा मेरे भाई लोगों? पॉइंटों में आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। आपकी स्क्रीन पे धुआं धुआं करते हुए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये लो भाई आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये लो।
रुपए 9,000 की एक धनराशि को एबीसी में 4:5 के अनुपात में बांटना है और ए और सी के भागों का क्या बताना है भाई साहब? अनुपात बताना है। सर अनुपात क्या है? 4 है। सर अनुपात क्या है? 5 है। सर अनुपात क्या है? सर 6 है। ये ए का, ये बी का, ये सी का। मेरे पास पैसे कितने हैं सर? 9,000 हैं। तो एक को कितने देने? 4। बी को कितने देने? 5। सी को कितने देने गुरुजी? सी को 6 देने भाई साहब। ठीक है, तो 6 4 10 15, तीनों को कितने देने हैं सर? 15 रुपए देना है। पर्सन कह रहा है पगला गए हो क्या? नहीं भाई साहब, कितना देना है? 9,000 रुपए देना है। बोलोगे जी गुरुजी एक बराबर कितना आएगा सर? भाग देंगे 600 आएगा। गुरुजी हमसे क्या पूछा है? ए और सी का अंतर। ए तो कितना भाई साहब? ए तो 4 है और सी कितना है मेरे फौजी भाइयों? 6 है। तो बोलोगे सर इनका अंतर चाहिए। अंतर कितने का है सर? 2 का। 2 को 600 से गुणा करवा दो और पर्सन की हो गई भाई साहब धुआं धुआं। और आंसर कितना आ गया सर? डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल मेरे सभी भाइयों ने क्या कर दिया? धुआं धुआं कर दी। मैं बिल्कुल आपके कमेंट देख रहा हूं लेकिन पढ़ नहीं सकता क्योंकि आपके कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लो 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे धुआं धुआं करते आ गए मेरे भाई। ये लो देखो, ये इतना आसान प्रश्न आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। कैसे? 8 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 6.5 है। हमसे पूछा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो भाई साहब 6.5 ही होगा। कितना होगा? 6.5। अरे मैंने आपको बताया था ना कि क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? क्रमागत संख्याओं का औसत निकालते हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। बोलोगे जी गुरुजी तो भाई साहब यही तो पूछा। सबसे छोटी तो पहली वाली संख्या हो जाएगी और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी सर? सबसे बड़ी लास्ट वाली हो जाएगी। तो इन दोनों का औसत कैसे निकालते हैं सर? फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2। तो ये औसत आता है पूरी संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का भी वही औसत आने वाला मेरे भाई। तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रश्न को तो देखते ही चुटकियों में उड़ा सकते थे। बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है सर, इसका तरीका बताओ। तरीका देख लो मेरे भाई। कितनी संख्या है सर? 8 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितनी हो गई सर? 8 हो गई। इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा। आप बोलोगे सर 8 होगी। आप बोलोगे सर 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो। बीच में किसको चिपका दो सर? बीच में 6.5 को चिपका दो। सर किसको चिपका दो? 6.5 को चिपका दो। बिल्कुल सर चिपका दिया। अब मेरे भाई एक बात सुनना यहां से, क्या कि देखो 6 से बड़ी कौन सी आ रही है सर? 7 आएगी। फिर कौन सी आएगी? 8 आएगी। फिर कौन सी आएगी? 9 आएगी। फिर कौन सी आएगी सर? 10 आएगी। इधर देखो, आप बोलोगे कि सर इधर अपन देखेंगे तो 6.5 से छोटी कौन आएगी? 6 आएगी। सर इधर कौन आएगी सर? 5 आएगी। इधर कौन आएगी? 4 आएगी। इधर कौन आएगी? 3। तो छोटी संख्या कितनी है सर? 3। और बड़ी संख्या कितनी है सर? 10। तो इनका हमें औसत चाहिए। औसत तो 2 ही संख्या, तो 2 का भाग दे देंगे। बोलोगे सर कितना आएगा? 6.5। तो यही बात थी मेरे भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। लेकिन आप देखते ही आंसर दे सकते थे। सर औसत 6.5 है, तो बाद में भी हमसे औसत ही पूछ रहा, पहली और लास्ट का। उनका औसत भी कितना आने वाला है? 6.5 आने वाला है। बोलोगे जी गुरुजी। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, MDHW। और MDHW का हमने अब की बार थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन लिया है। ना तो डिफिकल्ट है और ना ही इजी है, बस प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। अब सुनना, यदि बेहतर व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बना सकते हैं तो क्या लगाना मेरे भाई? मैं बता दूं, MDHW लगाना। जी गुरुजी, MDHW। आप बोलोगे सर लगाइए, कैसे लगाते हैं? देखो, आप बोलोगे सर आदमी कितने हैं सर? बेहतर आदमी कितने दिन में बनाते हैं सर? 21 दिन में बनाते हैं। कितना काम करते हैं सर? 280 मीटर काम करते हैं सर। बिल्कुल। अब काम दोबारा कितना करना है सर? अब 100 मीटर काम करना है सर। कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई साहब। इधर देखो, कितने आदमी लगाए सर? आदमियों का पता नहीं सर, लेकिन काम कितने दिन में हो जाना चाहिए मेरे भाई? काम 18 दिन में हो जाना चाहिए। तो मैंने 18 दिन लिख दिया। अब कर दो धुआं धुआं। देखो, आप बोलोगे सर 18 चौक 72। बोलोगे सर 0 से 0। बोलोगे सर 7 चौक 28। 7 21। 4 से 4 कट गया सर। बचा क्या सर? इधर बच गया 3, नीचे बच गया 1। इधर m/10 बच गया सर। वज्र गुणा करवाओगे तो कितना आएगा सर? 30 आंसर। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या था? करेक्ट था। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलोगे किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताना है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताना भाई साहब? डिफरेंस दे रखा तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखिए। बोलोगे सर इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या? अंतर बराबर लिखवाया था। अंतर बराबर मूलधन इनटू धर
बटा 100 का क्या सर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा सर, अंतर आ जाएगा। बोलोगे जी गुरु जी, ठीक है। तो भाई साहब अंतर कितना दे रखा, 10 दे रखा है मेरे फौजी भाइयों। मूलधन हमें निकालना है, रेट कितनी दे रखी है सर, रेट तो 4 दे रखी है, बट्टा 100 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। सर कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 25। बोलोगे सर इधर तो 10/1 लिख लो, इधर मूलधन आ गया। बोलोगे जी सर इधर 25 का स्क्वायर करोगे 625। बोलोगे सर वज्र गुणा करवा देते हैं, तो वज्र गुणा करवाते भाई साहब मेरे फौजी भाइयों, आंसर कितना आ जाएगा, 6250। बिल्कुल मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो हर हम 2-4 टेस्टों से लेकर आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न पेपर आर्मी में पूछा जा सकता है और आप उस पेपर में उस प्रश्न की क्या कर देना मेरे भाई, धुआं धुआं कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये लो भाई साहब, जल्दी कीजिए जल्दी। ठीक है, फिर एक बहुत ही शानदार आपको बात बताने वाला हूं, जिसे आपका बात सुनकर दिल आपका क्या हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो वो दिल आपका गार्डन गार्डन करने के लिए मेरे भाई पहले इस प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा, फिर देखो मैं आपका दिल गार्डन गार्डन करता हूं। जल्दी से कीजिए, चलो ठीक है। बोला कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का किसके साथ लगा हुआ गुरुजी, का क्रय मूल्य के साथ लगाओ, तो क्रय मूल्य कौन सा होगा गुरुजी, क्रय मूल्य नीचे वाला होगा। तो बोलोगे सर क्रय तो कौन सा है, क्रय तो सर नीचे वाला है। बचा हुआ क्या हो जाएगा सर, बचा हुआ इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बचा हुआ क्या हो जाएगा सर, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अरे गुरुजी 5 का था 8 हो गया, कितने रुपए का फायदा मिला, 3 का, किस पे, 5 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो सर जी कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। जैसे ही कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो बताओ इस प्रश्न में कोई तकलीफ, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसके साथ का लगा हुआ हो ना, जिसके साथ का लगा हुआ ना, उसका मान कौन सा होता है, उसका मान नीचे वाला होता है। ये रट्टा मार के रखना मेरे भाई, ठीक है। अब चलो आपको मैं एक सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दूं कि आने वाली 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस है मेरे भाई, स्वतंत्रता। लेकिन इसी के साथ आर्मी स्टडी का स्थापना दिवस है कि 15 अगस्त से मेरे भाई यूट्यूब पे आर्मी स्टडी की शुरुआत हुई थी। और आपने सभी ने इस परिवार में जुड़कर, आप सभी का परिवार है जो आप जुड़कर, सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर आप इसको क्या कर दिया है मेरे भाई, इंडिया का नंबर 1 चैनल बना दिया है मेरे भाई। और भी हमें इसको बड़ा बनाने के लिए बस आप ही का सपोर्ट चाहिए, और आप सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल और भी आगे निकलेगा, और इसी प्रकार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जी जान से मेहनत करते रहेंगे। आज हमारे आर्मी स्टडी से पढ़े हुए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, जब आप फौजी पेपर देकर और फौजी बनकर जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहां पे आपको वो फौजी भाई मिलेंगे, वो यही बोलेंगे कि कब से पढ़ के आया, तो ये बोलना, आप बोलोगे कि हम तो आर्मी स्टडी से पढ़ के आया, तो वो बोलेंगे कि वाह मेरे सर, मैं भी कहां से पढ़ के आया था, मैं भी आर्मी स्टडी से पढ़ के आया था। तो मेरे भाई, लेकिन इसी के साथ आर्मी स्टडी एक भारी छूट, जो आज के मतलब आज तक के इतिहास में आर्मी स्टडी ने इतनी बड़ी छूट नहीं रखी, जो 15 तारीख को भयंकर छूट रखने वाला है अपने स्थापना दिवस पे। तो मेरे भाई, जिन भाइयों को जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस परचेज करना है, और मेरे भाई जल्दी से जल्दी अपना पूरा सिलेबस करना है, तो जुड़ जाइए और आज ही आर्मी स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए मेरे भाई, जिससे फौजी बनने का सपना पूरा हो जाए। तो 15 तारीख को हो जाइए तैयार, एक भारी छूट, जो आप बोलोगे सर इतनी भी कोई छूट देता क्या, इतनी छूट दे रहे मेरे भाई, तो आप हो जाइए तैयार, अपने दोस्तों को बताइए जिससे उस छूट का फायदा उठा सके और मेरे भाई फौजी बनने का सपना पूरा हो जाए। अब की बार बन के दिखाएंगे मेरे भाई साहब फौजी। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलोगे सर एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, इस कर पर यह 10% की अधिभार देता है, इस प्रकार वह कितनी वार्षिक दर से कर देता है। सुनो, मैं मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, मान लो कितने रुपए कमाता हूं, 100 रुपए कमाता हूं। 100 रुपए कमाकर मैं टैक्स देता हूं, टैक्स दे रहा हूं, कितने का टैक्स दे रहा हूं सर, 100 रुपए पे 30 का टैक्स दे रहे हो, कितने का टैक्स दे रहे हो, 30। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो 30 का टैक्स दे दिया, लेकिन जो टैक्स लगेगा ना, जो टैक्स लगेगा ना, इस टैक्स पे मैं कितने परसेंट का अलग से और भरना पड़ेगा, इस टैक्स का 10%। तो इस टैक्स का 10% तो आप बोलोगे कि सर कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 3 रुपए और देने पड़ेंगे। पहले मैं कितने रुपए दे रहा था, पहले मैं 30 रुपए दे रहा था, अब 3 रुपए मैं और दे रहा हूं, तो सर मैं टैक्स कितना दूंगा, यहां पे 33% मैं आपको क्या देने वाला हूं, टैक्स। तो आप बोलोगे सर टोटल कर कितना हो जाएगा, टोटल 33। अरे देखो
मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, कमाने के बाद मैं 30 रुपए टैक्स देता हूं। लेकिन एक रूल नया आ गया कि आप जितना टैक्स देते हो ना उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना टैक्स देते हो ना उस पे भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो मैं 30 रुपए टैक्स दे रहा हूं, अब 30 रुपए भी मुझे और टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो 30 का 10% कितना, 3 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब पहले मैं कितना दे रहा था सर, पहले मैं कितना देने की कोशिश कर रहा था, 30, अब 3 नया और दे रहा हूं, तो कितना टैक्स दे रहा हूं सर, 33 आप टैक्स दे रहे हो। बोलोगे जी सर कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई अपरिवर्तित रखी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो मेरे भाई यदि दोनों को बढ़ाता, यदि देखो 100 रुपए थे मेरे पास, 100 रुपए थे, मैंने 50 बढ़ा दिया, मान लो 50 बढ़ा दिया तो कितना हो गया सर 150। तो आप बोलोगे सर क्या रहने वाला, अब आगे तो कोई बढ़ा नहीं रहा बोलोगे हाँ सर, मतलब 100 क्षेत्रफल मान लो, अब 50 बढ़ाएगा तो कितना बढ़ जाएगा सर, 50 बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो मतलब आगे कुछ बढ़ा नहीं रहा तो छोड़ दो। तो सर रियल में कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ा रहा तो 50 ही बढ़ने वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये कौन सा है, संपूर्ण है, ठीक है ना मेरे भाई, कौन सा है, संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बोलोगे जी गुरुजी। अब सुनना यहां से कितना है, 64 पाई है। तो व्यास बताना है, इसका व्यास कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अरे गुरुजी आपने बहुत मेहनत करवाई थी, जब आपने आयतन ये पढ़ाया था तब हमारे याद है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सर क्षेत्रफल कितना है सर, 64 पाई है। इधर कितना है सर, इधर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सर आप बोलो सर पाई से पाई कैंसिल, सर 4 का गुणा में तो क्या कर दो, भाग दे दो। सर कितना आएगा, 16 बराबर आर स्क्वायर आएगा। बोलोगे जी गुरुजी। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है सर, 16 का अंडर रूट 4 होता है। लेकिन त्रिज्या कितनी आई, 4। व्यास इसका क्या होता है सर, व्यास इसका दुगना होता है। व्यास इसका क्या होता है सर, दुगना होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, मैं बिल्कुल दूर खड़ा हूं, आप आसानी से प्रश्न को देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रम से 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रम से 1, 2 और 3 शेष बचे, क्या करना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ, वेट कर रहा हूं। देखो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है कि मतलब मैं भाग दूना तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, ये एक शेष बचना चाहिए। तो देखो मैं 57 लेता हूं, तो 57 में एक शेष बचना चाहिए। तो एक पहला ऑप्शन उठा रहा हूं मैं, बाकी नहीं उठा रहा। बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर एक ऑप्शन बचना चाहिए, या फिर मैं तरीका बता देता हूं, ऑप्शन से छोड़ो। बोलोगे कि सर इनका पहले तो लेना एलसीएम, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका जो एलसीएम आएगा ना वो एलसीएम कितना आएगा सर, 6 पंजे 30, 30 दूना 60 इसका एलसीएम आएगा। आप ले लेना, ठीक है, आराम से। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 है। अब देखो 4 का भाग दूना तब तो 1 बचता है, तो 4 में 1 में डिफरेंस कितने का है सर, 3 का। बोलोगे सर 5 और 2 में डिफरेंस कितने का है सर, 3 का। बोलोगे सर 6 और 3 में डिफरेंस कितने का, 3 का। तो इनमें अंतर आ रहा है ना, वो अंतर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बोलोगे सर आंसर कितना हो गया, 57। तो ऑप्शन के बजाय हमारा तरीका आसान है। तो क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है आपको ध्यान में रख लेना, पहले तो एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके उसमें से क्या घटाना है, उनका डिफरेंस घटाना है। क्या घटाना है मेरे भाई, डिफरेंस घटाना है। बोलोगे हाँ सर हम घटा देंगे, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है, डिफरेंस सभी का सेम आएगा, टेंशन ना करो। देखो ये दे रखा हमें 4, 5, 6 दे रखा, 1 और 2 और 3, तो यहां पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा, 3 का। यहां पर भी कितने का आ रहा, 3 का। यहां पर भी कितने का आ रहा, 3 का। तो 3 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी गुरुजी आपने तो मौज कर दी, बिल्कुल मेरे भाई, हमने क्या कर दी, मौज कर दी। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका में से 4 है, तो उनका ऐसी संख्या बताओ जो उनका लैसे पे हो सकता है। हमें ये बताना है कि लैसे पे हो सकता है। तो चलो ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान काम है। देखो 3, बोलोगे हाँ सर, कितना हो गया, 4। इनका में से कितना आएगा, इनका में से आएगा 1। इनका में से कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो मैंने में से लिख दिया 1 आएगा। बोलोगे सर में से 1 आया तो प्रश्न में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आया, 4 आया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 3:4 दे रखा है। बोलोगे जी गुरुजी इनका में से कितना आएगा, इनका में से 1 आएगा। प्रश्न कह रहा नहीं कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 बराबर 4 आ गया। उनका ऐसी जो उनका लैसे पे हो सकता है, लैसे पे बताना हमें कि लैसे पे कौन सा हो सकता है। तो बोलोगे सर पहले इनका लैसे पे निकालो। 3 का 4 का लैसे पे कितना होता है सर, 3 और 4 का लैसे पे होना है। लैसे पे मतलब एलसीएम कितना होता है सर, एलसीएम होता है कितना, बोलोगे सर 12। तो
अनुपात का 12 होता है तो 1 बराबर कितना आया, 4 आया, तो 4 से गुणा करवा दीजिए सर, कितना हो सकता है, वो बोलोगे सर 48, तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करना था, बिल्कुल आसान प्रश्न था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप संख्या निकाल के एलसीएम निकाल लो, बात एक ही है। मैंने क्या किया, मैसेज दिया होता डायरेक्ट लेसन निकाल लिया, लेसन निकाल के उससे गुणा करवा दिया, 1 बराबर आया जो, और हमारा डायरेक्ट क्या हो गया सर, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखो एक एक लाइन के आंसर है सारे, आगे चलता हूं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है भाई, उन संख्याओं के अंत का, उन संख्याओं के अंतर का, अंतर है भाई, वहां पे क्या है मेरे भाई, यहां पे आपको अंतर लिख रखा है, नहीं दिख रहा होगा ना, तो दिख जाएगा अंतर है, ठीक है। बोलोगे सर इनका वर्गमूल कितना होगा, अरे 37 क्या है मेरे भाई, 37 क्या है, 37 तो भाई साहब अभाज्य संख्या है, 37 तो क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में किस किस का भाग जाता है, अभाज्य संख्या में तो सिर्फ खुद का जाता है और एक का जाता है, और किसी का अभाज्य संख्या में भाग नहीं जाता। तो सर इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं जी, इसके टुकड़े सिर्फ एक ही टुकड़ा हो सकता है, 37 इंटू 1, इसके अलावा इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। सिर्फ अभाज्य संख्या होती है ना, उस अभाज्य संख्या के यदि मैं फैक्टर करना चाहूं तो फैक्टर क्या हो सकता है मेरे भाई, 37 इंटू 1 हो सकता है, इसके अलावा फैक्टर नहीं हो सकता। तो बोलोगे सर हाँ, तो अब संख्या कौन सी हो गई सर, एक संख्या 37 है और एक संख्या कितनी है सर, 1 है। बोलोगे सर हाँ, इनका अंतर कितने का आएगा, बोलोगे सर इनका अंतर निकाल लो, माइनस कर दो, और उसका क्या चाहिए भाई साहब, उसका वर्गमूल चाहिए। तो 37 में से 1 निकालोगे 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है सर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही बात थी, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बिल्कुल मेरे शेरों, मेरे फौजी भाइयों, प्रश्नों की तो आप धुआं धुआं कर रहे हो, मजा सा आ जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर तो फिर आपको एचडब्ल्यू में दिया जाएगा, टेंशन क्यों कर रहे हो। अब देखो ये प्रश्न तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, क्या कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले मैं करवा चुका हूं, इससे शायद पिछला टेस्ट पेपर हुआ था उसी में ये प्रश्न मैंने करवा दिया था। क्या कि सर जिसका हर बड़ा, देखो पहले अंतर देखो, एक का एक का एक का एक का, जिसका हर बड़ा वह बड़ा, जिसका हर बड़ा वह बड़ा, जिसका हर छोटा वह छोटी संख्या। बोलोगे हाँ सर, तो बोलोगे सर हमसे क्या पूछा है, हमसे सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी सर, सबसे छोटी आपकी 15/16 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमसे तो छोटी पूछा है, तो छोटी पूछा है, तो बोलोगे सर छोटी पूछा हमसे, तो छोटी कितनी हो जाएगी सर, 15/16। ये पिछले वीडियो में जब टेस्ट पेपर हुआ था, उस टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन बताया था, इसलिए यहां पर मैं इसकी डिटेल से चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए 45 मिनटों को एक दिन में बदलिए, 45 मिनट को एक दिन में बदलना है, तो बोलोगे सर ये मिनट, ये तो गलत बात है ना, ये मिनट और ये एक दिन, एक दिन का मतलब होता है भाई साहब 24 आवर्स होता है, ठीक है। कितने आवर्स होते हैं सर, 24 आवर्स होता है। लेकिन ये मिनट में, ये घंटे में, इसको वापस बदलिए तो बदलेंगे सर 24 इंटू कितना हो जाएगा सर, 60 मिनट हो जाएगा, 24 इंटू 60 मिनट। अब इसको भिन्न में बदलना है, 45 को बोलोगे सर 45 लिख दो, नीचे क्या लिखेंगे सर 24 इंटू 60। परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना, हमें सिर्फ भिन्न बतानी है, तो फिर 100 से गुणा नहीं करेंगे। तो देखो बोलोगे सर कैसे होगा, 15×3 45 सर, 15×4 60 सर, 3×8 24 सर, कि तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे कितना बचा सर 32। तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा 1/32। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे शेरों, आपने तो धुआं धुआं कर दी, मान गए शेरों, मान गए। इधर देखो, इधर देखो, ये प्रश्न है, बोलोगे जी गुरुजी ठीक है। अब ज्यादा मेहनत तो हम इस पे करेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे देखेंगे। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन तो लगभग सारे मैथ से ही हो रहे हैं, ठीक है। चलो चेक करना पड़ेगा फिर तो। इधर देखो NOIDA, ठीक है सर, ये कितना है सर STNIF, ठीक है। कोई मिस्टेक हो जाए ना तो सुधार लिया करो, ठीक है। कई बार पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, पूछ रहा था छोटी संख्या, मैंने बता दिया बड़ी, ठीक है। तो आप क्या कर लिया करो, उसमें एक माइनस करके छोटे निकाल लेते, कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ठीक है। मैं क्या बता दिया, छोटी पूछा था मैंने, बड़ी बता दी, और आप छोटे निकाल लेते, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं थी उसमें तो, ठीक है। हाँ, यदि मैं कोई तरीका गलत हो बता दूं तब वो चीज होती है। यदि यहाँ पे बड़ी पूछ रहा है और मैंने जल्दी से छोटी बता दी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से तरीका तो बता दिया ना, तो बड़ी निकाल लेना। अब सुनो, यहां से बोलोगे सर ये कितना नंबर होता है सर, ये आपका 14 नंबर होता है सर, ये 15 नंबर, ये 9 नंबर, ये 4 नंबर और ये 1 नंबर। ये कितना नंबर होता है गुरुदेव, 1 नंबर। ये कितना नंबर होता है सर,
आप बोलोगे सर ये आपका होता है, क्या लिखा हुआ STN, ठीक 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 है। आप बोलोगे सर ये 19 नंबर होता है, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर ये T कितने नंबर का होता है सर? T आपका 20 नंबर का होता है। N कितने नंबर का? 14 नंबर का होता है। ये सर 9 नंबर का होता है, ये 6 नंबर का। तो कितने कितने जोड़ रहा है मेरे भाई? इसमें भी 5 जोड़ रहा है, इसमें भी कितना जोड़ रहा है? इसमें भी 5, सब में 5 5 जोड़ रहा है। सब में क्या जोड़ रहा है मेरे भाई? 5 5 जोड़ रहा है, ठीक है। बोलोगे हाँ सर सब में 5 5, तो अपन भी 5 5 जोड़ देंगे, देखो आराम से। बोलोगे सर हमें किसका चाहिए? MEE, बोलोगे सर हाँ RUT, बोलोगे हाँ सर। तो ये 13 नंबर का है, तो 5 जोड़ोगे सर कितना नंबर आएगा? 18 नंबर पे कौन आएगा? R आएगा। सर ये 5 नंबर पे है, 5 नंबर में जोड़ोगे तो सर कौन आएगा? J आएगा। 10 जोड़ते तो J, यहां पर भी J आएगा सर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? इसमें दो ऑप्शन आ रहा है। अब ये कितने नंबर का होता है सर? ये 18 का होता है। 18 में 5 जोड़ोगे, 18 में 5 जोड़ोगे सर कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23 नंबर पे कौन होता है? बोलोगे सर U पे 21 होता है, V पे 22 होता है। 23 नंबर पे कौन होता है सर? W होता है, ठीक है गुरुजी। आप बोलोगे सर ये कितने नंबर का? 21 नंबर का है। 5 जोड़ोगे 26 पे कौन होता है सर? Z। सर ये 20 नंबर का होता है, 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर यहां से? बोलोगे सर 5 25, तो कौन आ जाएगा? Y। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? RJJWZY। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है मेरे भाई? D ऑप्शन आपका क्या आने वाला है? करेक्ट आने वाला है। यही बात थी मेरे भाई। अगले क्वेश्चन के धुआं धुआं कर देना मेरे भाई। ये लो, ये आपका रैंकिंग टेस्ट, जल्दी से बताओ ये प्रश्न। ये लो, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अरे मैंने बताया था ना, बाईं ओर से कौन सा है? 20वां है, तथा दाईं ओर से कौन सा है? 30वां है। तो मैंने बताया था ना, बाएं से जोड़ दो बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, माइनस क्या कर दो सर? 1 कर दो। तो बायां तो कितना है सर? बायां तो आपका है 20। बोलोगे सर ये कितना है? 30 है, और माइनस कितना है? 1। तो बोलोगे सर कितना आंसर आ जाएगा? 49। तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कर देंगे अब की बार धुआं धुआं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बीच में छूट गया था, ये 16 नंबर। यहां पे देख लो, एक घड़ी 7 बजे 7:30 बजे दिखा रही है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताइए घड़ी की सुई किस दिशा में होगी। तो चलो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसानी से, ठीक है। जैसे ये आपकी घड़ी है, घड़ी बनाते हैं प्यारी सी, ठीक है सर, ऐसे मजा नहीं आएगा, अब डायग्राम से बनाओ थोड़ा सा टाइम लेके। चलो मेरे भाई, आपकी इच्छा हो गई कि सर बढ़िया वाला डायग्राम बनाओ, तो फिर हम बढ़िया वाला डायग्राम ही बनाएंगे, ठीक है। मैं ढूंढ लेता हूं वो कहां है मेरे शेरों, कहाँ है? यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ है वो यार? वो ढूंढ ही नहीं रहा डायग्राम वाला, मैं तो खुद भूल गया। ये है शायद, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ये मैं लाल कर लूँ पहले, ठीक है, लाल में बढ़िया दिखेगा, और फिर मैं डायग्राम ले लूँ वर्थ वाला, ठीक है। इधर देखो, और ये बहुत बड़ा बन गया। इधर आ जाओ, देखो ये डबल क्यों बना, ठीक है, देखो आ जाओ नीचे। चलो एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं ना सर, हाथ से बना लेते। क्यों मजाक कर रहे हो? अरे हाथ से क्यों बना लेंगे यार, जब भगवान ने हमें क्या, ठीक है अब दिख जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब बोलोगे सर क्या बात होती है, यहाँ तो 12 बजते हैं ना सर, यहाँ पे कितने बजते हैं? 6। यहाँ पे कितने बजते हैं सर? 7। यहाँ पे कितने बजते हैं? 8। यहाँ पे 8 तो थोड़ा नीचे बजते हैं ना, यहाँ पे 8, और यहाँ पे बोलोगे सर 9। यहाँ पे कितने बजते हैं? 3। हमें कितना बजाना है सर? 7:30। तो 7:30 बजाना, तो आपकी सुई यहाँ पे होगी, कहाँ होगी? यहाँ। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटी सुई बना लो 7:30, और ये क्या हो जाएगी सर? आपकी बड़ी सुई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बड़ी सुई हो जाएगी। बोलोगे जी गुरुजी ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बोलो ये मिनट वाली सुई किस में है? पश्चिम में। तो नीचे वाला बोल रहा है कि नीचे वाला क्या है? पश्चिम है। तो आप बोलोगे सर पश्चिम तो होता किधर है? सर पश्चिम तो इधर होता है, पश्चिम तो इधर होता है। इसने उठा के किधर लेके आ गया सर? यहाँ। तो यहाँ तो दक्षिण होता है, दक्षिण कहाँ चला जाएगा? फिर आगे चला जाएगा सर, कोई तकलीफ नहीं। इधर दक्षिण है, इधर क्या हो जाएगा सर? फिर दक्षिण के सामने तो उत्तर होना चाहिए सर, पश्चिम के सामने कौन होता है सर? पूर्व होना चाहिए, ठीक है। या फिर डायग्राम को ऐसे घुमा लेना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब बोलोगे सर ये किसके बीच में आ रही है? ये तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही है। ये वाला जो टर्म है ना मिनट वाली, और ये घंटे वाली सुई आ रही है ना, वो किसकी तरफ आ रही है मेरे भाई? ये उत्तर पश्चिम के बीच में आ रही है। तो आप बोलोगे सर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे जी गुरु जी, बड़ा डायग्राम बना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे धुआं धुआं करते आ रहा। ये लो भाई, लोगों का प्रश्न, हमने लोग के प्रश्न भी ढालना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हम प्रायिकता के क्वेश्चन भी ढालेंगे, सारे ढालेंगे, और आपको प्रायिकता यूट्यूब पर भी करवाई जाएगी, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, ठीक है। लोग का अगला चैप्टर भी लाएंगे अपन। चलो अगला देखो,
बोलोगे हाँ। सर इसमें आपने क्या बताया था, मैंने कहा था अरे नीचे क्या दिया हुआ, आधार x दिया हुआ, अभी कल परसों ही पढ़ाया था ना शायद x। सर बाकी का ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ट्रांसफर करता है, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, तो 3 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 125। अरे मैं किसका क्यूब करूं ताकि 125 आ जाए मेरे भाई, 5 का क्यूब करते 125 आ जाएगा, 5 का क्यूब करते क्या आ जाएगा मेरे भाई 125 आ जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन हमारा बचा है जिसका आपको कर देना धुआं धुआं, ठीक है। बोलोगे जी गुरुजी इसका धुआं धुआं कर दो। देखो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं 563, यहां पे क्या है 647, यहां पे क्या है 479, यहां पे क्या है 815, और अगला बताना हमें, ये बताना है कि यहां पे क्या आएगा। देखो सुनना सर यहां पे क्या कर रखा है, देखो कितना कर रखा है घटाना, 7 में से 3 गया 4, गुरुजी ठीक है। अब आप बोलोगे सर 14 में से 6 गया 8, मतलब यहां पे तो 84 जोड़ रखा है, ठीक है सर। यहां का देखो आप बोलोगे सर यहां पे घटा रखा है, तो आप बोलोगे सर 17 में से 9 गए कितना बचा 6, आप बोलोगे सर 3 कितना बचा सर यहां पे आप बच गया कितना सर यहां पे अपन है 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है गुरुजी। अब यहां से देखो सर यहां पे 3 तो यहां पे बच जाएगा सर 6, अब यहां पे मैं देखूं तो सर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहां पे माइनस किया है, बोलोगे सर यहां पे चेक करो, तो देखो आप बोलोगे कि सर यहां पे 15 में से 9 गया कितना बच गया सर 6, आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे 0 बच जाएगा सर 3, आप बोलोगे सर यहां पे 7 कितना 336 माइनस किया, प्लस किया, क्या किया प्लस। तो यहां पे देखो क्या कर रखा है, 84 का दुगना 168 होता है, 168 का दुगना 336 होता है, तो भाई साहब 336 का दुगना कितना आएगा, बोलोगे सर 36 दूना 72, और कितना आएगा सर 672 आएगा, कितना आएगा 672 आएगा, बोलोगे जी गुरुजी इसका बेहतर। तो यहां पे प्लस किया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो यहां पे क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 5 में से 2 गया सर कितना बचा 3, यहां पे कितना बचा 4, यहां पे 143, तो आपको 143 क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है हो जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कर देंगे अब के बार धुआं धुआं, ठीक है। तो धुआं धुआं किसका करना है, आपकी स्क्रीन पे HW आ रहा है भाई, HW येलो, आपका HW येलो बड़ा सारा लिख देता हूं, आपका HW आ चुका है मेरे भाई। तो ये HW आपका, इधर मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चलो अब आ जाता हूं सामने, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे मेरे भाई, अब की बार पेपर की धुआं धुआं करके मानेंगे। चलो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए, अब की बार फौजी बन के दिखाएंगे मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।